नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 1 अगस्त से शुक्रदेव नीच के हो रहे हैं और उसका तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे तुला राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शुक्र देवता जो हैं वो 1 तारीख से, इसी अगस्त से, मतलब 1 अगस्त से नीच के होने जा रहे हैं और ये 2 सितंबर तक नीच की अवस्था में रहेंगे। 3 को ये अपनी तुला राशि में, स्वराशि में आ जाएंगे। तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये कुंडली का लग्न स्थान है और इसमें यहाँ पर 7 नंबर है, यानी कि 7 नंबर है। तो 7 नंबर के साथ, अगर आपके यहाँ 7 नंबर है तो आपका तुला लग्न है, और अगर 7 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपका तुला लग्न और तुला राशि दोनों है। यानी कि राशि का निर्माण चंद्रमा की वजह से होता है। जहां भी चंद्रमा जिस अंक के साथ होता है वही उस व्यक्ति की राशि होती है। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं भी 7 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी तुला राशि है, और तब ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम तुला राशि वालों का स्वभाव कैसा है ये बता देते हैं। मैं अपने हर वीडियो में इस बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी देती हूँ, क्योंकि नए लोग भी वीडियो से जुड़ते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि भाई क्या मतलब है, तुला राशि क्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देती हूँ। तो तुला राशि जो है वो शुक्र की ही राशि है, शुक्र देवता की मूल त्रिकोण राशि है, और ये लोग बहुत सुंदर होते हैं और बहुत, देखो इनका जो चिन्ह है वो तराजू है, यानी कि ये हर काम तोल मोल के करते हैं, बैलेंस के साथ। इनके जीवन में बैलेंस सबसे ज्यादा दिखाई देता है हर क्षेत्र में, चाहे वो कार्य का क्षेत्र है, चाहे परिवार का क्षेत्र है, चाहे धन का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में ये बैलेंस बना के चलते हैं। बहुत ईमानदार, सच्चे और अच्छे लोग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, कार्य में बहुत मेहनत करते हैं अपने कामों में, और ये किसी भी गलत ढंग से पैसा कमाना नहीं चाहते। ये अपनी ईमानदारी से ही पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत और ईमानदारी का ही ये सहारा लेते हैं। ये गलत रास्ते पे चलना इनको पसंद नहीं होता है इन लोगों को। अब ये तुला राशि में जो हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि शनि देव किसी भी राशि में उच्च के नहीं होते, वो अपने प्रिय मित्र शुक्र की तुला राशि में ही उच्च के होते हैं, क्योंकि तुला राशि वालों में वो सब गुण विराजमान है जो शनि देव चाहते हैं। लाइफ को बैलेंस करके चलना, मेहनत करना, डिसिप्लिन में रहना, हर कार्य टाइम से करना, और अपने उत्तरदायित्वों को निभाना, जिम्मेदारियों को पूरा करना। तो तुला राशि वाले लोग अपनी जिम्मेदारियां, अपने उत्तरदायित्व, चाहे परिवार में हो, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे सोसाइटी में हो, सारे उत्तरदायित्वों को ये पूरा करते हैं। कभी भी ये रूल्स नहीं तोड़ते हैं, कहीं भी रूल्स को फॉलो करते हैं, कानून को फॉलो करते हैं। ये इनको पसंद नहीं है कि वो सब काम करना जो कानून की नजरों में गलत है, अनैतिक है। हाँ, वो उसको नहीं करना चाहते, कभी भी नहीं करते हैं, चाहे कोई ना देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, पर इनकी नेचर में नहीं होता ये सब गलत काम, ये लोग नहीं करते हैं। तो इस तरह के ये सुंदर तो होते ही हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, लग्जरी है, सौंदर्य है, और ग्लैमर है, और भोग विलास है, रिलेशनशिप है। शुक्र ही सबसे ज्यादा रिलेशन बनवाता है, प्यार मोहब्बत है, धन है। शुक्र धन, सबसे ज्यादा धन शुक्र ही दिलवाता है हमें। और शुक्र जितनी भी ग्लैमर से संबंधित कार्य होते हैं, आईटी का भी ये कारक है, मैनेजमेंट भी शुक्र है, कंप्यूटर भी शुक्र का कारक भी शुक्र है। तो बहुत सारी चीजों के शुक्रदेव कारक होते हैं, और ये लोग इन सब चीजों से, इन सब प्रोफेशन में अगर ये लोग होते हैं तो ये जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश बन जाते हैं, बड़े बड़े, क्योंकि ये कानून की समझ बहुत अच्छी इनको रखते हैं ये, और ये लॉयर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। मतलब ये तुला राशि वाले लोग काफी उच्च पदों पर, या आईटी क्षेत्र में चले जाते हैं, काफी उच्च पदों पर ये लोग, बड़े बड़े उच्च पदों पर ये लोग जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि शुक्र नीच के, अब शुक्र आप ही की राशि के स्वामी हैं, आपकी कुंडली में। तो जब वो नीच के होंगे तो कहाँ नीच के होते हैं, वो होते हैं कन्या राशि में नीच के।
तो जब कन्या राशि में वो नीच के होते हैं तो कन्या राशि उनकी अपनी ही प्रिय मित्र की राशि है। शुक्र भी शुभ ग्रह है और बुध भी शुभ ग्रह है और दोनों आपस में परम मित्र हैं। तो कई बार नीच के नाम से सब लोग हम डर जाते हैं कि अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो गया तो तुम्हारा खराब होगा, अब तो अच्छा नहीं होगा। तो आपको कुछ भी ऐसा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई भी नीच ग्रह हर कुंडली के लिए एक जैसा फल नहीं देता है और भी ग्रह मायने रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से आप नीच का सोच कर परेशान ना हो, और ना नीच का इतना कोई खराब है, क्योंकि शुक्र कर्क राशि में और सिंह राशि से निकल के आ गए। कर्क राशि भी इनकी शत्रु राशि मानते हैं ये, और सिंह राशि को भी शत्रु राशि मानते हैं। तो दो शत्रु राशियों को पार करके दो घरों को अब किसके घर में आए? मित्र के घर में। तो पहले से तो अच्छा ही फल देंगे ना आपको, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। और आपके लग्नेश है, और लग्नेश कभी भी किसी भी भाव में जाके खराब फल नहीं देता है। वो हमेशा हमारा, क्योंकि हमारा हम स्वयं है ना वो, तो हम अपना खराब कैसे कर लेंगे? लग्नेश अच्छा ही फल देता है। तो ये दूसरा क्या है, ये नीच के यहाँ पे लोग ये जानना चाहते कि भी नीच के क्यों हुए, कैसे होते हैं नीच के। कन्या राशि शुक्र क्या है कि ये मैंने बताया ग्लैमर है, सुंदरता है, सौंदर्य है, और ये इनको मीन राशि बहुत पसंद है, क्योंकि ये मीन राशि में उच्च के होते हैं। मीन राशि क्या है? जल तत्व राशि है, और मीन राशि बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें कहीं तक भी लहरें फैल सकती हैं, जिसमें कोई लकीर नहीं खींची जा सकती, कोई बाउंड्री नहीं है कि उनको कहाँ तक फैलना है। जैसे कल्पना शक्ति होती है, कल्पना में हम कहीं से कहीं भी आकाश में उड़ सकते हैं, उसकी कोई बाउंड्री तो नहीं होती ना। तो ऐसे ही मीन राशि वालों की जो कल्पना शक्ति होती है वो बहुत बड़ी चढ़ी होती है, उसमें उनके कोई बाउंड्री वहां पर नहीं होती है, वो बहुत कुछ सोच सकते हैं कल्पना में। और शुक्र को ये सब पसंद है, उनको ऐसा ही क्षेत्र चाहिए अपने ग्लैमर का विस्तार करने के लिए, अपने रिश्ते बढ़ाने के लिए, अपने प्यार का इजहार करने के लिए, जहाँ कोई बाउंड्री ना हो, क्योंकि प्यार है, रिलेशन है। शुक्र धन का कारक तो है ही, शुक्र पत्नी का कारक भी है, शुक्र विवाह का कारक भी है, शुक्र वीर्य का कारक भी है, यानी कि संतान का कारक भी है। शुक्र क्रिएटिविटी है, जो लोग नई नई सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं ना, खोज करते, क्रिएशन करते हैं, मतलब वो सब क्या है? शुक्र है। और जो हमारी त्वचा की सुंदरता है, जो हमारे फेस की सुंदरता है, वो क्या है? शुक्र है। मतलब शुक्र वालों में से हर चीज में से एक सौंदर्य टपकता है, उनकी चलने से, उनके बोलने से, उनके पहनने से, उनके खड़े होने से, हर बात में वो इतना बैलेंस राशि है और इतनी सौंदर्य की इतनी प्यारी राशि है कि उनकी हर चीज से एक सुंदरता टपकती है, और हर काम बड़े सलीके से, कपड़े पहनना, बड़े सलीके से रहना इनको पसंद है। तो ये जब कन्या राशि में आए तो कन्या राशि क्या है? नापतोल है। शुक्र को तो नापतोल पसंद नहीं है, तो बस उनके ऊपर एक थोड़ा सा ही बंधन लग गया है कि बुध बुद्धि है। अब वो कहते हैं कि जब आप प्रेम रिलेशन में कहीं आगे बढ़ रहे हो तो सबसे पहले सोच लो कि आप बिना सोचे समझे वैसे ही किसी रिलेशन में मत घुस जाओ। आप ये सोचो कि जिससे आप प्रेम कर रहे हो या जिसको अपना बनाना चाह रहे हो वो आपके लायक ठीक से है भी कि नहीं। बुद्ध क्या है? पैसा है, धन है, कि भाई वो कुछ कमा भी रहा है, जिससे आप बात करे हो वो आपकी कितनी इच्छाएं पूरी कर देगा, आपको उस जो कमा रहा है उसमें से आपको कितना दे देगा। तो शुक्र इस तरह की वो लगाता है, मतलब वैसे भी कन्या राशि क्या है? नुक्ताचीनी, कमियां निकालना, कमियां खोजना। तो बुध क्या है? उनको कमियां बताते हैं। जब वो आगे भागना चाहते हैं शुक्र कुछ करने के लिए, तो वो उनको रोकते हैं कि देखो ये देख लो, ये देख लो, ये कमी देख लो। और बुध शुक्र को ये पसंद नहीं है, तो एक उनका दायरा लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड, हाँ। तो इसीलिए वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि उनके दायरे में बाउंड्री लगा दी गई, लाइन खींच दी गई बुध देवता के द्वारा कि नहीं, पहले सोचो समझो। उनको शुक्र को ये सब पसंद नहीं है, वो तो खुल के जीना चाहते हैं। तो ये हो गए शुक्र के नीच का होना। तो शुक्र नीच के होने से क्या होता है? कोई बुरा असर ऐसा नहीं है, हाँ उनके कुछ शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख लें कुछ बातों का तो वो भी ठीक हो सकता है। और उच्च के होते हैं ये मीन राशि में, मैंने बताया ही, मीन राशि मैंने बता ही दिया है कि वहां पे जाके ये उच्च के होते हैं। तो वैसे भी नीच भंग भी होता है, जैसे ये मीन राशि में उच्च के हुए शुक्रदेव, और कहाँ बैठे हैं? कन्या में। तो अगर जिस राशि में ये बैठे हैं उनका स्वामी बना बुध, अगर वो कुंडली के केंद्र स्थान में आ जाए कहीं, या इन्हीं के साथ बैठा हो, तो इनका नीच भंग हो जाता है। और दूसरा क्या नियम है?
कि अगर जिस राशि में ये उच्च के होते हैं, उस राशि के स्वामी कौन बने? गुरु। अगर वो केंद्र में कहीं आ जाए तो भी नीच भंग। तो भी नीच भंग। और आजकल तो सभी की कुंडलियों में जिस राशि में ये उच्च के हो रहे हैं गुरु, वो सबकी कुंडलियों में उच्च के हुए हैं। और 10 तारीख से गुरु देव भी उदय होकर अपना शुभ फल देना शुरू कर देंगे। तो महीने के शुरू के दिनों की कुछ संभाल है। फिर गुरुदेव तो आपके केंद्र में उच्च के हंस नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हैं, केंद्र में दशम भाव में बैठे हैं। तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए धन की स्थिति से गुरु भी बहुत बढ़िया ही कर रहे हैं ना। शनि भी बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि शनि तुला लग्न में उच्च के होते हैं। और तुला राशि और तुला लग्न जो है वो उनके लिए शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, वो भी अच्छी पोजीशन में छठे भाव में। तो तुला राशि वाले और तुला लग्न वालों को लिए शुक्र भी एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि खुद उनका लग्नेश बने हैं और अष्टमेश बने हैं। उनकी एक राशि लग्न में है, एक अष्टम में है। तो उनको तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जिस राशि में वो उच्च के होते हैं वो उच्च के होकर केंद्र में आ गए हैं। तो नीच भंग राजयोग हो गया। और 5 तारीख तक तो बुध यहाँ पे है मंगल के साथ, और 6 तारीख को बुध भी यहाँ जाएंगे कर्क में, तो भी नीच भंग राज हो गया। यानी कि आपका नीच भंग राज योग हो गया है। 6 तारीख से ही आपका नीच भंग राज योग शुरू हो जाएगा। तो नीच भंग राज योग ना, आपने सुना ना, नीच भंग राजयोग, यानी कि निष्ठा भंग होने के बाद भी राजयोग। तो शुभ फल मिला ना, इसका नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये नीच भंग राजयोग उच्च के ग्रह से भी ज्यादा अच्छा फल देते हैं। तो आपके लिए ये किसी तरह से भी खराब नहीं है। अब हम आते हैं ये कि ये 2 भाव के स्वामी होकर लग्न के अष्टम के कहाँ गए? आपकी कुंडली के 12वें भाव में, जिसे खर्च का भाव बोलते हैं। व्यय का है, एकांत का है और विदेश का है ना। तो यहाँ जाके शुक्र 12वें भाव में, क्योंकि देखा आपको मैंने बताया ना 12वीं राशि में ये उच्च के होते हैं, तो 12वें भाव में भी ये एक तरह से उच्च का ही फल प्रदान करते हैं, क्योंकि ये कुंडली का 12वां भाव है। शुक्र ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में बैठ के बहुत शुभ फल देते हैं। तो आपको तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपकी तो चारों तरफ से ही बढ़िया ही है हर तरह से। आपके लिए जरा सी भी टेंशन की बात नहीं है। अब ये शुक्र यहाँ क्या करवाएंगे भाई? खर्चे के भाव में गए हैं तो खर्चे तो करवाएंगे, पर खर्चे करवाएंगे आपके अपने ऊपर, क्योंकि आप लग्नेश होके वहां गए हैं। आप विदेश यात्रा के लिए जा सकते हैं और वहां पे खर्चे कर सकते हैं बड़े बड़े। अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी खर्चे कर सकते हैं, अपनी जॉब वो वहां करना चाहें उस पर भी खर्चे कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? अपने सुख सुविधाओं पर, अपनी लग्जरी पर, अपने लाइफ स्टाइल पर, अपने स्वयं के ऊपर आप बहुत खर्च करेंगे। और उस खर्चे से आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह जब जाके 12वें भाव में खर्च करता है तो खर्च के लिए पैसा भी अपने आप आ जाता है। बस आपको करना क्या है? क्योंकि कन्या राशि है। कन्या राशि क्या है? हिसाब किताब की राशि है, नापतोल की राशि है। आप खूब खर्चे करो, पर लेकिन उनका ध्यान रखो, यानी कि लिखते रहो कि मैंने कितने खर्चे किए हैं। तो लिखने से क्या होता है? आपको पता रहेगा कि इतने कर लिए, अब मैं और इससे ज्यादा कितने करने, कितने नहीं। और इसके अलावा आपको खर्चे में कोई कमी नहीं रहेगी ना, आपके पास धन की कमी है, धन भी खूब होगा। और आप खर्च भी अपनी लग्जरी चीजों पे, बढ़िया से बढ़िया चीजों पे आप करेंगे। और आपकी नेचर होती है कि हर चीज बढ़िया खरीदनी। तुला राशि वाले किसी भी छोटी मोटी चीज पे हाथ नहीं रखते। उनको अपनी हर चीज घर में या जीवन में बेस्ट ही चाहिए। बढ़िया से बढ़िया उन्हें कपड़े चाहिए, बढ़िया उनका रूम होना चाहिए, बढ़िया उनकी बेडशीट होनी चाहिए, बढ़िया उनके घर में पर्दे होने चाहिए। उनको सब बढ़िया ही चाहिए होता है, और उसी चीजों पे वो पैसा सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। और शुक्र धन के कारक है, आएंगे भी तो ना खूब धन। अब ये शुक्र आपको क्या करेंगे? एकांत का भी भाव है ना, तो आप अपने एकांत में मतलब सोच समझ सकते हैं, ध्यान पूजन कर सकते हैं। एकांत में क्या कर सकते हैं कि शुभ ग्रह हैं, अच्छी एकांत में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, एकांत में जाके कुछ अपने लिए ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह का ये एकांत में, और ये चैरिटी का भाव है। तो शुक्र जब वहां गए हैं तो आप दान धर्म के कार्यों पर भी खर्च कर सकते हैं।
यानी कि जैसे आश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम है, हॉस्पिटल है, वहाँ है, तो आप दवाइयों पर खर्च कर सकते हैं। किसी आप लोगों को वैसे भी दया बहुत, ये लोग दयालु स्वभाव के बहुत होते हैं तुला राशि वाले, तो आप लोग किसी के लिए दवाई दान कर सकते हैं, कुछ भी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। ऐसे आपके खर्चे रहेंगे, अपनी लग्जरी पे तो रहेंगे। और कुछ खर्चे आपके, क्योंकि ये किस भाव के स्वामी, जहां अष्टम भाव के, जो अचानक का घर है। अष्टम भाव क्या है? अचानक का। तो कुछ खर्चे जो आपने नहीं सोचे थे वो अचानक से आपके हो सकते हैं। वो अचानक से रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं, उस पर हो सकते हैं। अगर आप इस समय आध्यात्म उससे जुड़े हुए हैं, ज्योतिष विद्या है या ओकल्ट साइंस है या जो भी मतलब रिसर्च वर्क या गुप्त विद्याएं हैं जितनी भी, या गुप्त एजेंसियां हैं, उनमें अगर आप काम करते हैं तो आपको ये शुक्र 12वें भाव में जाके आपको फायदा देंगे, कोई नुकसान नहीं करवाएंगे उन सब चीजों से, क्योंकि ये भी खोजबीन का भाव है और ये भी एकांत का भाव है और ये भी एकांत का। पर अब आपको कुछ बातें, ये गुप्त भाव है, ये भी गुप्त भाव है एकांत का, जो भी आप कर रहे हो वो बातें आपको मतलब ज्यादा शो ऑफ नहीं करनी है, थोड़ा कुछ बातें छिपा के रखनी है, छिपा के काम करने हैं। कुछ खर्चे क्या करने हैं? छिपा के करने हैं, जो आपको जरूरी लग रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सबको दिखाओ कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। तो इस तरह से अब आपका दिमाग ऐसा रहेगा कि चलो ये मैंने सबको दिखाता, ये नहीं बताता। और अचानक से ये शुक्र इस भाव के कारक हैं, 12वें में गए हैं भले ही, लेकिन अचानक से ये आपको खर्चे भी बढ़ा देंगे और लाभ भी करवा देंगे कुछ ना कुछ। तो इस तरह से शुक्र का यहाँ पे फल रहेगा, तो अच्छा फल है। 12वें भाव में तो ये कारक ही है। और अब इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके छठे भाव पे, रोग शत्रु पे। अब छठे 12वें घर में बैठ के शुक्र नीच के होके छठे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, और वहां बैठे इनके मित्र शनि। शनि क्या कर रहे थे? शनि वैसे तो रोग शत्रुओं को दबाते हैं, लेकिन शनि पहले रोग शत्रुओं को निकालते भी हैं। शनि जब आते हैं तो ऐसा नहीं है कि रोग शत्रुओं को दबाना शुरू कर, दबाओगे तो जब पहले आएंगे, तो वो सारे रोग शत्रु प्रकट करते हैं कि भाई इनको अब दबाना है, इनको पहले तो निकल के बाहर आएंगे। अगर आपको शत्रु या रोग दिख नहीं रहा तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो? तो शनि का काम है रोग शत्रु, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी जो भी हैं उनको सामने निकाल के लाते हैं, लेकिन बाद में ठीक भी करते हैं। और ऊपर से शुक्र की मित्र दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। तो शुक्र क्या है कि उन सब चीजों को, जो भी रोग बीमारी आपको तकलीफ थी, तो बीमारियों को शांत करेंगे। कर्जे आपके, अगर कोई कर्जे ऋण थे तो उनसे मुक्ति दिलवा देंगे। और ये भाव कंपटीशन का भी है, जॉब का भी है, तो आपकी जॉब दिलवा देंगे, कंपटीशन में आपको सफलता दिलवा देंगे यहाँ बैठ के। क्योंकि ये शुक्र जो है जहां डालते हैं इनकी अमृत दृष्टि होती है, यानी कि ये हर्डल का भाव है, तो हर्डल में आप शांति दिलाएंगे। यहाँ पे शनि है और शनि इनके परम मित्र हैं, शनि इनको देख रहे हैं और शुक्र शनि को देख रहे हैं। तो 12वें भाव से संबंधित जो भी दिक्कत है उनको शनि दूर कर रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि है। तो फिजूल के खर्चे तो ये होने नहीं देंगे। तो जो खर्चे होंगे आपकी सुख सुविधाओं पे होंगे, आपके मन की शांति के लिए होंगे और आपके भौतिक शांति के लिए होंगे। आपको उससे अच्छा महसूस होगा, इसलिए वो आप खर्चे करेंगे। शनि जो है वो दृष्टि दे रहे हैं, दोनों के आपस में दृष्टि संबंध है, लेकिन दोनों परम मित्र हैं, एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र हैं। और शनि इस समय रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो बुध का, ये घर बुध का है, ये बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो अपने मित्र का नुकसान नहीं करेंगे, अच्छी जगह ये आपको अच्छी बुद्धि देंगे कि फिजूल की खर्चे से बचाएंगे, अच्छी जगह आपका खर्च करवाएंगे शनिदेव। और विदेश से संबंधित कार्यों में, अगर आप विदेश में जॉब कर रहे हैं या विदेश से धन कमा रहे हैं या विदेश से धन कमाने की सोच रहे हैं, तो उसमें ये फायदा मिलेगा। या विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, यानी कि ये यहाँ बैठकर वहां को देख रहे हैं, तो विदेश से संबंधित कार्यों में आपको कुछ ऐसी सफलता मिल सकती है जिससे आपके जीवन में खुशी हो, आपको प्रसन्नता महसूस हो। क्योंकि ये रेवती नक्षत्र में क्या कह रहे हैं, एक कार्य की समाप्ति के बाद सेलिब्रेशन। तो आपके विदेश से संबंधित कार्य अगर आपके हैं, आप उन्हें करने जा रहे हैं,
तो आपको उसमें खुशी मिलेगी। तो ये है तुला राशि वालों का नीच के शुक्र का प्रभाव। और आपको क्या करना है कि तबीयत खराब शायद तुला राशि वालों की थोड़ी रही होगी, क्योंकि मैंने बताया ना शनि यहाँ है, तो शनि है, रोग तो दबाते हैं पर पहले निकालेंगे ये। तो आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी की पूजा करें। आपके लग्नेश के स्वामी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी की पूजा करें। सप्तम भाव आपका सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सप्तम भाव ठीक चल रहा है आपका। पत्नी से आपको सुख मिलेगा और दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। व्यापार भी ठीक चलेगा, व्यापार में उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। और इस समय जिस शुक्र नीच के चल रहे हैं ना, क्योंकि पत्नी के कारक हैं शुक्र और स्त्री के कारक हैं शुक्र, तो आपको जो है स्त्रियों का सम्मान करना है। स्त्रियों के लिए आप शब्द नहीं बोलना है। मंगल की क्योंकि चौथी दृष्टि है, ईगो वगैरह में आके वाद विवाद ना कर ले इनसे, क्योंकि वाद विवाद करवा देते हैं जल्दबाजी में आके, ईगो में आके। आप ऑफिस में, व्यापार में, परिवार में अपनी पत्नी को किसी से भी कुछ इस तरह का मतलब जल्दबाजी में गलत शब्द ना बोल दें, उनका सम्मान करें, ध्यान रखें। बस इस बात पे आपको ध्यान रखना है और कोई आपको इतनी चिंता की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान शंकर का सावन का महीना चल रहा है, शंकर भगवान की पूजा करिए और भोले भंडारी का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।